देखियो भाइयों, आज मैं एक ऐसी बात बता रही हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है। और सोचोगे समझोगे तो इससे आप सभी का फायदा भी होगा और कुछ ज्ञान भी मिलेगा। देखिए, आजकल क्या चीज़ चल गई है कि अपना अगर कोई अच्छी बात कहता है तो अपने की बात कोई नहीं सुनता है। अगर बाहर का कोई कहता है तो उसकी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अगर बाहर का कोई छोटा भी बच्चा कह देगा कि इस काम को ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो, ये बात ऐसी है, तो उसकी बात को मान लेंगे। आपने ज़्यादातर देखा है घर परिवारों में जो झगड़ा होते हैं, ये झगड़ा किस लिए होते हैं? ये खासकर इसीलिए झगड़ा होते हैं कि आदमी दूसरे की बातों में आके अपना नुकसान कर लेता है। इतना क्या बात है, इतना हम आप लोग कोई समझते नहीं है क्या? किसी ने कहा है बैरी मारे घाम में डाले, मतलब बैरी मारे धूप में डाले और भैया मारे छाए में डाले। अगर कोई दुश्मन मारेगा तो वो तुम्हें धूप मार पीट के नहीं है, धूप में डाल देगा। अगर अपना भाई मारेगा, गुस्सा में आके पीट भी देता है तो मारेगा, तो वो फिर भी ये सोचेगा चलो मेरा भाई है, वो छाया में डालेगा। लेकिन आज के ज़माने में भाई भाई को नहीं समझ रहा है, बाप बेटा को नहीं समझ रहा है। तो मुझे बताइए, ये कलयुग में क्या हो रहा है? घर परिवारों में जब लड़के की शादी नहीं होती है तब तक तो उसके घर में कोई कहानी नहीं बनती है। अगर शादी होके बहू आ जाती है, उसकी बीवी घर में आ जाती है, तो घर में इतना बड़ा बवाल क्यों हो जाता है? फिर क्या हो जाता है कि उसकी बहू आ गई, वो लेके न्यारी हो गई। भाई ऐसा नहीं होता है। वो लड़का भी तो देखता है अपने घर में कि हमारे घर में हमारे घर वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैं हकीकत की बात बता रही हूँ कि अगर घर में, तुम्हारे घर में या हमारे घर में एक माँ बाप के 4 बेटा हैं या 2 बेटा हैं या 5 बेटा हैं या 1 बेटा है, तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए उसके 5 बेटे हैं तो पांचों को बराबर समझना चाहिए। माँ बापों को सबसे बड़ी माँ बाप गलती करते हैं, लेकिन औलाद के ऊपर आ जाती है ये कहानी। माँ बाप के लिए 5 बेटे हैं या 4 बेटे हैं तो उसके लिए वो सब बराबर के होने चाहिए। अब एक बात बताओ, जिसके 4 बेटे हैं तो उसने मतलब अपने पास 4 हैं या 5 हैं, 2-3 ने बाहर निकाल दिया, 1 बेटा अपने पास रख लिया। मान के चलो 4 बेटा तो कर दे बाहर, जिसके 5 बेटा उसने 4 बेटा तो अपने बाहर कर दिए, न्यारे कर दिया, अलग कर दिए, छोड़ दिया। उनको ऐसे छोड़ दिया कि जी हमारी औलाद थी नहीं। और 1 बेटा पे इतना प्यार है कि उसकी कोई कहने की नहीं है। 1 बेटे पे इतना प्यार कर रहे हैं कि मतलब 1 ही बेटा इन्होंने पैदा किया, 4 तो कहीं अंत से आए थे। अगर उन माँ बापों से ये पूछा जाए कि एक बात बताइए, इसे 1 बेटा पे आप इतना प्यार कर रहे हैं तो ये 4 बेटा कहाँ से आए, पूछा जाए तो ये जायज बात है कि नहीं? फिर कह देते अरे वो उसकी शादी कर दी, उसकी शादी कर दी और पढ़ा दिया लिखा दिया, अब हम क्या करें? क्यों नहीं करोगे भाई? किसी का हक है, उसका हक नहीं दोगे क्या? जिसका हक है उसका तो हक देना पड़ेगा। आप 1 बेटे पे प्यार कर रहे हो, 1 बेटे को सब कुछ करके दे रहे हो। मान के चलो आपने सबरी जमीन जायदाद उसे 1 बेटे के नाम पे कर दी, किसी को कुछ नहीं दिया, फिर वो कितने दिन खाएगा? कोई भाई का हक खा के उसका भला नहीं हुआ है। वो ऊपर वाला देखने वाला बंसी वाला बैठा हुआ है, वो सारा कुछ देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं, बहन क्या कर रही है, वो सब देखता है। इंसाफ करने वाला ऊपर वाला होता है। किसी ने कहा है भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, इंसान की लाठी में आवाज़ होती है। अगर लाठी मारता है तो सबको दिखती है, आवाज़ भी होती है।
अगर भगवान जब लाठी मारता है तो ना उसको किसी को दिखती है ना उसकी आवाज़ होती है। देखिए, जब तुम एक बच्चे पे प्यार कर रहे हो, उसके बच्चों पे भी प्यार कर रहे हो, उस पर भी प्यार कर रहे हो, उसके सारे परिवार को लेके चल रहे हो, 4 बच्चों को कहाँ से लाए थे? अब उन लोगों से ये पूछा, उन माँ बापों से ये पूछा जाए कि एक बेटे पे आप प्यार कर रहे हो, 4 बेटों को कहाँ से लाए? इसका उन पर जवाब है कोई? नहीं है ना। ऐसा क्यों करते हैं माँ बाप? अरे तुम मर जाओगे, चले जाओगे। एक बात मुझे ये बताओ कि आज के ज़माने में हाय लाल की बीमारी फैली हुई है, ये मेरो और जे मेरो और वो मेरो, सबर मेरो ही मेरो है। तो जी मेरो है, महल हवेली कोठी बंगला बना के खड़े कर देते हैं, धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं। जब इंसान मरता है तो उसके साथ क्या जाता है? मुझे आप बताइए, उस इंसान के साथ जाता क्या है? इन मूर्खों को ये पूछिए कि सब जानते हैं कि ना कोई लाया है और ना कोई लेके जाएगा। मुट्ठी बंद करके हम आते हैं और मुट्ठी हाथ खोल के नहीं हम जाते हैं। हमारे तन पर एक बिलान कपड़ा नहीं जाता है। तो फिर ये मोह माया इतनी क्यों बनाई है? अरे भगवान ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया है, इसे हंसी खुशी से बिताओ, अच्छे कर्म करो, साथ में कुछ नहीं जाता है। अच्छाई और बुराई जाती है 2 चीज से, और तीसरी चीज तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाती है। किसी बेटे का हक आप रख के बैठे हो, उस बेटे की आत्माओं से पूछिए कि उस बेटे की आत्माओं पर क्या बीतती होगी जब वो परदेश में कमाता है, खाता है, किराए पे रहता है, भटकता है, तो उस पर क्या बीतेगी ये मेरे को बताइए आप। एक बेटा के लिए आप सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन और बेटों के लिए कुछ नहीं है आप पे। ऐसे तो फिर मैं एक बात कहूँगी, आप सब लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, ऐसे तो कुत्ते भी बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करके कुत्ते छोड़ देते हैं, वो भी बेचारे इधर उधर मुंह मार के नहीं अपना पेट भरते। तो इंसान में और कुत्तों में फर्क क्या रहा है? कहोगे तो न्यों के ऐसी मतलब बोली बोल रही है ये, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि माँ बाप ये कहते हैं हमने तुमको पाला, हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, नौकरी पे लगा दिया और शादी कर दी, अब हम तुमको क्या दें? क्यों नहीं दे सकते हो? आप कुछ नहीं देना चाहते हो तो सिर्फ अपना आशीर्वाद तो बच्चों को दे सकते हो ना। हम तो ये चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद दे दो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, लेकिन आजकल माँ बाप आशीर्वाद भी देना नहीं चाहते हैं। उनकी औलादों से पूछिए, परदेश में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कभी उनको पूछते भी नहीं है। ऐसे ऐसे माँ बाप पड़े हैं, कभी अपनी औलाद को पूछते भी नहीं है मेरा बच्चा कहाँ रह रहा है, मर रहा है, गिर रहा है, भूखा है, प्यासा है, नंगा है, उहारा है, कैसा है? तो वो किस चीज़ के माँ बाप हैं? लेकिन फिर भी कोई संस्कारी औलाद ऐसी निकल आती है कि अगर कोई उसे दुख लगता है कि मेरे माँ बाप पे दुख है, तो वो औलाद अपने माँ बाप को भी देखती है। अब देखती है, जब देखने जाती है तो कोई बोलता भी नहीं है। कोई उस औलाद से ऐसे भी नहीं बोलता है कि मतलब कहीं ये यहीं नहीं रहने लग जाए। ऐसे भी हमने बहुत घर देखे हैं कि जब औलाद माँ बाप के पास जाती है, राजी खुशी पूछती है, तो कोई नहीं बताता है और ना कोई बोलता है, अच्छे नहीं बोलता है कि ये क्यों आ गया, कैसे आया, इसे यहाँ रुकने मत दो, ये चला जाए। बताइए वो औलाद पे क्या बीतेगी? औलाद पैदा करना तो हंसी खेल है, लेकिन औलाद को संस्कार देना, औलाद को परवरिश करना, औलाद को कैसे क्या करना है, आप लोगों ने बनिया लोगों में देखा होगा। जब औलाद बच्चे पैदा हो जाते हैं तभी से उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटे के लिए मुझे एक दुकान बनवानी है, बेटे के नाम पे मुझे मकान खरीदना है, बेटे को मुझे खेती खरीद के देनी है। उनके माँ बाप कितने संस्कारी होते हैं, ये बनिया लोगों में होता है। भाइयों बुरे मत मानना बनिया लोगों, आपके लिए मैं बोल रही हूँ। इन लोगों में ये चीज़ होती है कि जब बच्चे की शादी होती है तो शादी होके आती है, उसी समय बच्चे का एक मकान तैयार रहता है, उसका सारी गृहस्थी उसमें रखती जाती है। उस बच्चे को ये एहसास नहीं हो पाता है कि हम न्यारे हों के साजे रहें। तो उस परिवार में क्या होता है कि वो परिवार बंधा हुआ रहता है, उसका सामान रखा है,
भाई अपने माँ बाप कह देते हैं खिलाओ पिलाओ तुम्हारी मर्जी है, हमारा फर्ज बनता है कि अपनी औलाद के लिए कुछ करें। ये तो संस्कार होते हैं माँ बापों के। हमने ऐसे ऐसे घर देखे कि अपनी औलाद को इतना नहीं मानते, लेकिन अपने रिश्तेदारों की औलाद को इतना मानते हैं कि अपना बेटा मर जाए तो उसके लिए रोना भी नहीं आएगा। अगर अपना कोई रिश्तेदारी में अगर कोई किसी को कुछ हो जाए तो उसके लिए अपनी जान हाजिर करने के लिए माँ बाप तैयार हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेरी ये चीज समझ में नहीं आता है, माँ बाप ऐसा ये दुराचार क्यों करते हैं? अब माँ बाप ही ऐसा कर रहे हैं तो उस परिवार में बच्चे भाई भाई कब अपने एक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। जब माँ बाप किसी को एक करके नहीं चल रहे, माँ बाप दूरियां बना रहे हैं बच्चों के अंदर, वही जहर घोल रहे हैं जो अपने अंदर था, उसी चीज की शिक्षा दे रहे हैं। वो दूर रह रहा है, उससे मतलब मत रखो, कोई बात हो जाए उसको मत बताओ। तो ये बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? उसकी पीढ़ी बदल सकती है? नहीं बदल सकती है। अगर ऐसे घर में अगर कोई एक बेटा संस्कारी लेकर जाए, वो कुछ बनाना चाहता है तो उसको वो सबसे पहले ही अलग कर देते हैं, उससे इतनी दूरी बना लेते हैं कि जाइए तेरा हमारे यहाँ कोई नहीं, तेरे से हमारा कोई मतलब नहीं। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है ना, उस बेटे के साथ में ऐसा किया जाता है कि जब दिख रहा है कि ये हमारा संस्कारी बच्चा हमारे घर में परिवार में है तो उस बच्चे को सबसे पहले अलग कर दिया जाता है। बेटी हो या बेटा हो उसको अलग कर दिया जाता है और उनको साथ में रखा जाता है जो कि वो कुछ नहीं जानते, वो उन्हीं की तरह मतलब माला में मोती पुरोते रहते हैं कि माँ बाप जैसा कर रहे हैं ऐसा ही हम करेंगे। आया समझ में कुछ? मैं बोल रही हूँ इस चीज पर ज्यादातर ध्यान दीजिए। ये मैं गलत बात नहीं कह रही हूँ, और ये जो बात कह रही हूँ मैं हकीकत की बात कह रही हूँ। भाई कहता है कि वो भाई चला गया, वो भाई चला गया, सारे भाई चले गए, मैं तो अकेला रह गया। अब इन चारों भाइयों का हिस्सा मेरे लिए। भाई तू कब तक खाएगा? एक बात बता, तू कब तक खाएगा? तू जाएगा तो क्या साथ में लेके जाएगा इसको? ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा। तेरी औलाद खाए या किसी दूसरे की औलाद खाए, लेकिन तू साथ में कुछ नहीं ले जाएगा। अरे बेटे भाइयों, ऐसा अपना दिमाग बदलो जिससे कि ये भाई भाई का रिश्ता बना के रखो। माँ बाप को भी संभालो। एक अकेले माँ बाप और 10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन एक माँ बाप का पेट भरना भारी पड़ जाता है औलाद को। जिसके 5 औलादें वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता है। कभी माँ बाप इस बेटे के घर जा रहे हैं, कभी माँ बाप उस बेटे के घर जा रहे हैं। उसने कह दिया मैंने 1 महीना खिला दिया आपको, माताजी पिताजी आप जाइए छोटे वाले के पास। छोटे वाले के पास गए, उसने 1 महीना खिला दिया। वो कह रहा है अब माता पिता आप दूसरे भाई के पास जाइए, उसने भी खिला दिया। मान के चलो 5 भाइयों के यहाँ 5 महीना कट गए उनके माँ बाप के, फिर 5 महीने के बाद वो कहाँ जाएंगे? अगर माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं और अपने बच्चों को सभी बच्चों में भेदभाव नहीं रखते हैं, वो माँ बाप कभी दुखी नहीं रह सकते। उन माँ बापों को औलाद हाथों पे रखती है कि हमारे माँ बापों ने हमारे लिए ये किया है, इतना किया है, हमको इस लायक किया है। आज हम अपने माँ बाप की बदौलत यहाँ बैठे हुए हैं, इतना कमा रहे हैं, ये सब शौक मौज कर रहे हैं। किसकी बदौलत? माँ बाप की बदौलत। लेकिन जब माँ बाप ही उस चीज को जड़ को काट देंगे तो बच्चे क्या कर सकेंगे? सोचिए बच्चे क्या करेंगे? ऐसी बात नहीं है कि हर माँ बाप बुरे हैं, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस घर में माँ बाप ऐसे हैं उनको इस चीज को समझाइए, वे लोग इस चीज को समझें। क्या आज हम अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते तो हमारे 4 औलादें या 6 औलादें या 5 औलादें या 2 औलादें, तो आज हमारी कितनी सेवा होती। जिस घर में 5 बेटे हों, 5 बेटा और 5 बहू, 10 हो गए। और माँ बाप हैं, अगर 1-1 घंटा 10-10 मिनट अगर एक बहू माँ सास के पैर दबाती है तो लगाइए 50 मिनट होती हैं। माँ की थकावट, सास की सारी थकावट मिनटों में दूर हो जाएगी।
अगर कोई बेटा कुछ ला रहा है, कोई बेटा कुछ ला रहा है, 5 बेटे हैं, 5 बेटे 5 तरह की चीज लाएंगे, उस माँ से बड़ा कौन होगा बताइए। जो 5 तरह के भोजन उसको मिल रहे हैं, 5 तरह की चीज मिल रही है खाने के लिए, पांचों बेटा पांचों बहुएं बैठ के बात कर रहे हैं, उस परिवार को देखिए कितना बड़ा परिवार हो जाता है। फिर उनकी औलाद जब होती है कितना बड़ा परिवार, एक गांव बस जाता है। लेकिन इस चीज को कौन समझे? समझने को सब समझते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरे माता पिताओं, ऐसे संस्कार औलाद को मत दो। आप किसी बेटे में भेदभाव, बेटा बेटी में भेदभाव मत करो। इससे क्या बुढ़ापा आपका खराब होता है। औलाद तो जो कर रही है वो भरेगी, वो तो कह देती है जब माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम क्या करें। इसलिए मैं आप सब लोगों को, बुजुर्गों को समझा रही हूँ, अपनी अपनी औलादों के लिए देखिए, जितने औलाद हैं उनको एक बराबर सबको समझिए, तो तुम्हारा कभी अनादर नहीं होगा। औलाद ही बुरी नहीं होती, किसी की औलाद बुरी होती है तो किसी के माँ बाप बुरे होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, आप बजा के दिखाइए, नहीं बज रही है ना, और दोनों हाथ जब मिलाएंगे तो ताली बज जाएगी, बढ़िया ताली बजेगी, लेकिन एक हाथ से नहीं बजेगी। तो इसलिए आप सभी लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, कभी अपने बेटा बेटियों में भेदभाव मत समझिए, सबको एक बराबर रखिए। अगर आप एक बराबर रखोगे तो आपकी ज़िंदगी भगवान करेगा तो इतनी अच्छी कटेगी कि ऊपर वाला ही इस चीज़ को जानता है। तो मेरी माता, मेरे पिता, इस चीज़ पे अमल कीजिए। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ अभी तो, ठीक है, मैं अनजान हूँ, जितना मेरे में ज्ञान है उतना मैंने बोल दिया है। ये लड़की हंस रही है मेरी बात सुन के, नहीं है, देखिए इसको भी मैं समझा रही हूँ, कुछ समझो, अपने परिवार को कैसे चलाना है। हमारी कोई सास है, हम भी किसी की सास बनेंगे, तो इसलिए मेरी बात पर ध्यान दीजिए और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, जहाँ तक पहुँचाया जाए ये बात पहुँचाइए। मैंने अच्छी बात कही है सभी के लिए, भाई का हिस्सा लेके भाई का कभी भला नहीं होगा। मेरे भाइयों, ध्यानपूर्वक इस बात को सुनते रहिए।